In today's class, we will discuss the same chapter, that is transformation of sentences, in which we will discuss part 3 exercises G, H, I and J. In the last two videos, the first part in which we had explanation part, okay, part 2 में exercises A to F तक explain कर दिया गया है, and then after here we are going to discuss exercises H, G, H, I and J. So without any delay, let us begin the class. If you have any doubt in this chapter, you can please ask me. So this is B, C, D, E and F. Till here we are discussed, no? Okay, exercise G. Rewrite each sentence using the other two degrees of comparison. In explanation part, we had already explained about the changes of degrees. Okay, so if you have not watched the video, you can check there and then get the explanation part. Here we will discuss the exercise that is given in number 1. This is the most interesting game I have ever played. Exercises G is given here. You can see on page number you can check in the same part. So this is the most interesting game I have ever played. So इसको दोनों डिग्रीज में आपको चेंज करना है, ठीक है. सबसे पहले क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन. नो, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम आई हैव एवर प्लेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अदर गेम आई हैव एवर प्लेड इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन. सो ये पॉजिटिव डिग्री है ना. दिस इज द मोदी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में ऑलरेडी सेंस दिया हुआ है. तो पहले पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया. नो अदर गेम आई हैव एवर प्लेड इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन. और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री ये हो जाएगा कि नो अदर गेम आई हैव एवर प्लेड इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस. देखिए, दैन और मोर का यूज़ किया गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है. नंबर 2, द अमेजन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो इसमें वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर एज लॉन्ग एज अमेजोन, पॉजिटिव डिग्री. दूसरा क्या है, वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर लॉन्गर देन द अमेजोन, ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है. देन है थर्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज पॉपुलस एज चाइना. सबसे पहले क्या है कि चाइना इज़ मोर पॉपुलस देन ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. देखिए, अभी यहाँ पे ना ये पॉजिटिव डिग्री दे रखा है. आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है वो किस डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है. कौन सा डिग्री है वो यूज़ करना. बाकी जो रेस्ट 2 डिग्रीज यू हैव टू चेंज इन द सेम वे. देखिए, फिर दूसरा है कि चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये सुपरलेटिव हो गया और ये कंपैरेटिव हो गया, ठीक है. नंबर 4 है, तो वर्ल्ड वॉर 2 वॉज मोर डिवास्टेटिंग देन मोस्ट अदर वार्स एवर फॉट. मोर का यूज़ किया गया और देन का यूज़ किया गया, तो ये कंपैरेटिव में दिया गया है, ठीक है. देखिए, इसका पहला क्या है कि वेरी फ्यू वार्स एवर फॉट वर मोर डिवास्टेटिंग देन वर्ल्ड वॉर 2, एंड देन वेरी फ्यू वार्स एवर फॉट वर एज डिवास्टेटिंग एज वर्ल्ड वॉर 2. तो ये कंपैरेटिव में और ये पॉजिटिव में, क्योंकि ये बेटा यहाँ पे लेट मी चेक द बुक फर्स्ट, ओके, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही डिग्री सेम जैसी दिख रही है. एक बार बुक चेक करते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है. फ्यू एनिमल्स, पॉइंट नंबर कितना था, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है. मोर डिवास्टेटिंग देन मोस्ट एवर वार्स एवर फॉट. अभी देखिए, इसका दोनों ही डिग्री यहाँ पे चेंज किया गया है कि वेरी फ्यू वार्स एवर फॉट वर मोर डिवास्टेटिंग देन वर्ल्ड वॉर 2, देन वेरी फ्यू वार्स एवर फॉट वर एज डिवास्टेटिंग एज वर्ल्ड वॉर 2. देखिए, दूसरा क्या है, 5th वन, फ्यू अदर एनिमल्स आर एज मेजेस्टिक एज द रॉयल बंगाल टाइगर. सो वेरी फ्यू एनिमल्स आर मोर मेजेस्टिक देन द रॉयल बंगाल टाइगर, ये कंपैरेटिव हो गया. और यहाँ पे सुपरलेटिव दिया हुआ है कि द रॉयल बंगाल टाइगर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स, ठीक है. नंबर 6, यूसेन बोल्ट वॉज वंस द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ.
नो अदर मैन ऑन अर्थ वॉज वंस एज फास्ट एज यूसेन बोल्ट, देन नो अदर मैन ऑन अर्थ वॉज वंस फास्टर दैन यूसेन बोल्ट। तो दोनों डिग्रीज में है। नंबर 7 है घोस्ट अपियर इन हॉटर दैन मोस्ट अदर चिलीज इन द वर्ल्ड। वेरी फ्यू चिलीज इन द वर्ल्ड आर एज हॉट एज घोस्ट पेपर। घोस्ट पेपर इट इज ओके, दैट इज घोस्ट पेपर, ठीक है। फिर है घोस्ट पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड। सो इस तरह से जो 7 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 इज दिस, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री। ओल्डेस्ट दिया हुआ है, आप देखिए सुपरलेटिव में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेरी फ्यू सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री वर एज ओल्ड एज द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। फिर देखिए वेरी फ्यू का यूज़ किया गया, तो आप ऐसे चेंज करेंगे सेंटेंस, वेरी फ्यू सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री वर ओल्डर दैन द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। नंबर 9, दिस इज एज क्लोज टू विनिंग द चैम्पियनशिप एज ही विल एवर कम। ही विल एवर कम क्लोजर comparative to winning the championship than this, then this is the closest he will ever come to winning the championship. So exercise G is completed. H, rewrite the sentences after changing the underlined words as interested. अभी देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको या तो नाउन मिल सकता है, एडवर्ब मिल जाएगा, एडजेक्टिव मिल जाएगा या वर्ब मिल जाएगा। तो इनको कैसे चेंज करेंगे हम, वी विल सी हियर। सो ही वॉज सक्सेसफुल इन बुकिंग द टिकट्स एट शॉर्ट नोटिस। अभी देखिए अंडरलाइन वर्ड सक्सेसफुल दिया ना, ही वॉज सक्सेसफुल, चेंज टू अ नाउन, आपको इसको नाउन में चेंज करना है, ठीक है। ही वॉज सक्सेसफुल इन बुकिंग द टिकट्स, अब देखिए नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंग विल बी सेम। ही मेट विद सक्सेस, अब ये जो सक्सेस है ना यहाँ पर नाउन आ गया। सो ही मेट विद सक्सेस इन बुकिंग द टिकट्स एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है। नंबर 2, शीतल्स पेंटिंग आर एक्सपेंसिव ऑफर यूनिक स्टाइल। वर्ब में चेंज करना है किसको, एक्सप्रेसिव को। तो शीतल्स पेंटिंग एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग प्लूरल है तो एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस और यूनिक स्टाइल। नंबर 3, द स्वीटनेस ऑफ अ सॉन्ग हेल्ड द ऑडियंस कैप्टिव। इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है, स्वीटनेस को, ये नाउन है स्वीटनेस, तो एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, हर स्वीट सॉन्ग, ठीक है। स्वीट आ गया ना, स्वीट सॉन्ग, एडजेक्टिव के बाद क्या आया है, सॉन्ग, वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। नंबर 4, इट वॉज अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस बाई द थिएटर ग्रुप। वर्ब में चेंज करना है परफॉर्मेंस को, द थिएटर ग्रुप परफॉर्म्ड ग्लोरियसली। कितनी ब्यूटीफुली सेंटेंस देखिए इसमें फ्रेम किया गया है। द सीनिक ब्यूटी अराउंड अस वॉज फैसिनेट, नाउन में चेंज करना है, द ब्यूटी ऑफ द सीनरी अराउंड अस वॉज फैसिनेटिंग। सीनिक को सीनरी में चेंज किया, अब यहाँ से एडजेक्टिव चेंज हो गया किसमें, नाउन में। अब देखिए 6 है, द मदर लुक्ड अप एट द डॉक्टर विद होप व्हेन ही केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। होप को इसमें एडवर्ब में चेंज करना है, तो द मदर लुक्ड अप द डॉक्टर होपफुली, ठीक है। अभी यहाँ पे केयरफुल जो है इसको एडवर्ब में चेंज करना है, तो केयरफुली हो जाएगा। कंसिडरेबली है, कंसिडरेबली को चूँकि ये एक एडवर्ब है इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है, तो कंसिडरेबल, ठीक है, कंसिडरेबल होगा। और फिर 8th जो है, मोना हैज़ मेड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोना हैज़ प्रोग्रेस कंसिडरेबली, तो मैंने कंसिडरेबल बताया। 9 देखेंगे, डिलाइटेडली एडवर्ब है तो इसको वर्ब में चेंज करेंगे, सो ये हो जाएगा डिलाइटेड, ठीक है। एंड द लास्ट इज एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग को वर्ब में चेंज करना है, तो एम्बैरस्ड, दैट विल चेंज इनटू एम्बैरस, ठीक है। कैसे फ्रेम किया गया आप इसको पढ़िए। आई देखेंगे, इंटरचेंजिंग ट्रांसफॉर्म द कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल। देखिए अभी कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस को करते हैं। दे आर पुअर बट दे आर ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस है चूँकि बट से ज्वाइंड है, देखिए दैट इज़ ज्वाइंड बाय बट, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। आप जानते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस को जब भी दो सेंटेंसेस से ज्वाइन करते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो अभी इसको किस में चेंज करना है, सिंपल में। सिंपल में क्या करना है, 1 फाइनाइट होगा और 1 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज को रखना है सिर्फ, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। अभी देखेंगे, इवन आफ्टर बीइंग पुअर दे आर हैप्पी, दे आर पुअर बट दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो पुअर होते हुए भी वो कैसे हैं, क्वेश्चन,
शी इज़ कंसिडरेट सो शी हेल्प्ड हिम। देखिए कंपाउंड सेंटेंस, बीइंग कंसिडरेट शी हेल्प्ड हिम, कंसिडरेट होते हुए भी उसने क्या किया, उसकी हेल्प किया। फिर है द क्रिमिनल वॉज प्रूव्ड गिल्टी एंड वॉज गिवन पनिशमेंट, एंड से ज्वाइंट है। देखिए सो प्रूवन गिल्टी, ये सिद्ध हो चुका है कि वो गिल्टी है। द क्रिमिनल वॉज गिवन पनिशमेंट। नंबर 4, मीराज ब्रदर गेव हर अ बॉक्स एंड इट वॉज इनलेड विद प्रेशियस स्टोन। सो मीराज ब्रदर गेव हर अ बॉक्स इनलेड विद प्रेशियस स्टोन। एक ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, दैट इज रेबिका इज इंटेलिजेंट एट शी मेक्स सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम। तो डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट रेबिका स्टिल मेक्स सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, अभी देखेंगे we were very tired so we slept early, being tired we slept early. I have gone to the supermarket several times but I do not remember the route. क्या होगा, despite having gone to the supermarket several times I don't remember the route. Tina had a fractured leg, still she sang in the choir. Despite having a fractured leg Tina still sang in the choir. अब देखिए 9 है, यू कैन पे थ्रू कैश और यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड। और से ज्वाइंट है, सब जितने भी सेंटेंस अभी हमने पढ़ा दे ऑल आर इन कंपाउंड सेंटेंस। दे कैन पे थ्रू कैश और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नंबर 10, यू मस्ट रीड बुक्स और योर वोकेबलरी विल नॉट इंक्रीज। यू मस्ट रीड बुक्स टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। नाउ लास्ट एक्सरसाइज ये देखेंगे, एक्सरसाइज जे, कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड एंड द कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल। अब इसमें देखेंगे सिंपल हो सकता है उसको कंपाउंड में चेंज करना है, कंपाउंड हो सकता है उसको सिंपल में चेंज करना है, दैट इज अप टू यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। द वर्कर फिनिश देयर वर्क एंड वेंट होम। ठीक है, सो द वर्कर्स फिनिश देयर वर्क एंड वेंट होम, क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश देयर वर्क द वर्कर्स वेंट होम। दूसरा है आई वॉज प्रेज्ड ऑफ माई ग्रेड्स बाय माई टीचर। आई वॉज प्रेज्ड बाय माई टीचर फॉर आई हैड गुड ग्रेड्स। ठीक है, अब देखिए इन स्पाइट ऑफ हिज हेल्थ ही मेड इट टू द टॉप ऑफ हिज क्लास। ही हैड इल हेल्थ एट ही मेड इट टू द टॉप ऑफ द क्लास। ठीक है, बीइंग डाउन विद द फ्लू ही कुड नॉट गो फॉर द मैच। ही वॉज डाउन विद द फ्लू एंड कुड नॉट गो टू द मैच। देखिए कंपाउंड में कैसे चेंज किया इसने। अभी है 5, ही क्लाइंब्ड अप द लैडर एंड रीच्ड आउट फॉर द सूटकेस। क्लाइंबिंग अप द लैडर ही रीच्ड आउट फॉर द क्लाइंबिंग। देखिए यहाँ पे ना आईएनजी का यूज़ किया गया, तो ये जीरेंड हो सकता है ना, जीरेंड करके सब्जेक्ट बना दिया इन्होंने। अभी देखिए ही मस्ट हरी अप टू कैच द लास्ट ट्रेन होम। ही मस्ट हरी अप और ही विल नॉट एबल टू कैच द लास्ट ट्रेन होम। नंबर 7, ही फियर्ड डिस्कवरी ऑफ हिज क्राइम एंड फ्लड। फियरिंग डिस्कवरी ऑफ हिज क्राइम ही फ्लड। सो इस तरह से एक्सरसाइजेस जे आई एच और जी हमने आज वीडियो में कवर किया। बाकी के एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मे बी 1 या 2 पार्ट और इस चैप्टर का बनाना पड़ेगा, जिससे लास्ट के जो बाकी के जो एक्सरसाइजेस बच गए हैं ना वो कंप्लीट कर। क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है, इसमें ढेर सारे एक्सरसाइजेस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब डिस्कस करना है। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।